नाज़रीन आदाब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। नाज़रीन, आज भी अमन को खतरात लाहक हैं, इसमें कोई शक नहीं। और कशीदगी पिछले 24 घंटों में बढ़ रही है खित्ते में। उस कशीदगी का इजाफा जो है उसके नतीजे में एक जंग कहते शुरू हो गई है, और वो जंग ईरान और यूएई के दरमियान शुरू हो गई है। और ईरान ने ये कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ये कहा कि 5 अमरीकी प्लेन्स जो हैं वो यूएई का से उड़े हैं, और अगर ये साबित हो गया कि वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर हम ईरान जो है वो यूएई को ऐसा सबक सिखाएगा जो उसे रहती दुनिया तक याद रहेगा। यूएई को मलियामेट कर दिया जाएगा। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पैगाम था। उसके बाद फिर ऐसा लगा कि एक अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग छिड़ गई है, क्योंकि आईआरजी ने ये कहा कि हमने एक वेसल को निशाना बनाया है और वो गालिबन वो अमरीकी वेसल है। सेंटकॉम ने उसकी तरदीद की, तो उसके बाद फिर जो है वो ईरान ने स्टेटमेंट में थोड़ी सी अमेंडमेंट की और उन्होंने कहा कि गालिबन वो अमेरिका का है या यूएसए यूएई का है, इसकी तस्दीक कर रहे हैं। उसके बाद फिर सीबीसी ने खबर दी, सीबीएस न्यूज़ ने, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने खबर दी कि सेंटकॉम जराये से ही खबर दी कि 2 अमरीकी जहाज जो हैं वो उन पर ईरान ने हमला किया है। ईरान की जानिब से उन्हें उन जहाज़ों को डिस्ट्रॉयर करार दिया गया और ये कहा गया कि ईरान, अमेरिका जो है वो ईरान में को नुकसान पहुंचाने के लिए आपने हुर्मुज़ पे ये 2 जहाज भेजा था, इनको निशाना बनाया गया है। और ईरान ने तो ये भी दावा किया कि उनमें बहुत सारी कैजुअल्टीज हुई हैं। अब्बास इराक़ची साहब ने एक बड़ा अच्छा तबसरा किया। उन्होंने कहा है कि ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात कर रहे हैं, इस दरमियान में जब भी आगे बढ़ते हैं अमेरिका से कुछ क़ुव्वतें सरगर्म होती है और वो खित्ते में कशीदगी को बढ़ा देती है, जिससे प्रोटेस्ट नाकाम होते हैं। बहरहाल पाकिस्तान की ये कोशिश जारी है। और इस दरमियान में 2 बड़ी डेवलपमेंट्स ये भी हुई कि अमेरिका ने, आपको पता है, वो बैरुल कायल से के जानिब एक ईरानी जहाज़ को जो है कब्जे में ले लिया था। वो सिंगापुर के करीब है। पाकिस्तान ने उसमें ईरानी भी सवार है, हमले के लोग हैं, वो ट्रेड कंटेनर है, और 11 पाकिस्तानी हैं जो हमले के अरकान हैं, उनकी फैमिलीज परेशान है। तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ तो बात कर ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा से भी कहा है कि वो अपना किरदार अदा करे। हम पाकिस्तान जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं, पाकिस्तानियों की रिहाई में जो आपको ज़रूरत होगी वो भी हम फैसिलिटेशन करेंगे, लेकिन हम ईरानियों को हम उसी तरह रिपैट्रिएट कर सकते हैं ईरान। तो ये अभी कोशिश जारी है। और इस दरमियान में चीन के उस पर जो अटैक हो गया एक वेसल पर, ऑयल वेसल पर। चीन ने उस पर तशवीश का इजहार किया, लेकिन चीन ने यह भी कहा है कि वो दोनों फरीकैन से राब्ते में है ताकि कशीदगी में इजाफा ना हो। जंग रोकने की कोशिशें जारी हैं, एक जानिब से जंगबाजी की कोशिशें जारी है, क्योंकि जब लोग जंग होती है तो फिर बहुत सारे लोगों के मफादात भी होते हैं, लेकिन खित्ते की इस जंग का रुकना बहुत ज़रूरी है, वरना वो तूफान आएगा महंगाई का और सिक्योरिटी के वो चैलेंजेस आएंगे जिनसे उदा बरा होना मुस्तकबिल में मुश्किल होगा। लेकिन अब आ जाते हैं एक और खबर की जानिब, इसी से जुड़ी खबर है। सलामती काउंसिल में बहरीन और अमेरिका ने एक ईरान मुखालिफ करारदाद लाने की कोशिश की थी, उसको उन्होंने जो है वो वीटो कर दिया है रूस ने, और ये बड़ी खबर है, तो वो रुक गई। इस दरमियान में यूएई और पाकिस्तान के दरमियान भी कुछ कशीदगी की इतलात आ रही थी, उसका वज़ारत दाखिला ने नोटिस लिया। पाकिस्तान में मुसलसल सोशल मीडिया पर ये बातें सामने आ रही थी कि जनाब वो अहले तशय्युअ जो हैं वो उनको निकाला जा रहा है, और मुसलसल एक कैंपेन जारी थी। वज़ारत दाखिला ने इसका नोटिस लिया, उन्होंने मुतल्लिका जो हुकाम है उनसे बात भी की। आज वज़ारत दाखिला ने उसकी बाज़ाब्ता जारी भी की है। उन्होंने ये कहा है कि हम जो है वो राब्ते में हैं, और यूएई कोई किसी पाकिस्तानी को नहीं निकाल रहा, लेकिन उनके जो मुतल्लिका कवानीन, अगर उनके खिलाफ वर्जी कुछ लोग कर रहे हैं तो वो जो भी हैं, वो पाकिस्तानी अगर हैं, उनका ताल्लुक किसी भी उससे है, तबके से और या मजहब से, अगर वो पाकिस्तानी हैं तो वो फिर उनको निकालेंगे, और वो उनके कानून के मुताबिक जायज़ है। लेकिन उन्होंने ये कहना था कि हम मुसलसल राब्ते में हैं। और इसमें एक खबर यह भी है कि यूएई पाकिस्तान से क्यों नाराज है। यूएई चाहता है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ यूएई का साथ दे, और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का साथ देता है, जिसने अमेरिका को एयर स्पेस देने से मना किया, कतर ने भी मना किया है।
اور UAE جو ہے وہ پاکستان سے ناراض ہے، اسی لیے وہ بار بار اس طرح کی خبریں آتی ہیں. اور UAE بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وزیر خارجہ جو ہے اسحاق ڈار، انہوں نے تقریباً 1 ماہ ہونے کو ہے، انہوں نے ساری دنیا کے وزراء خارجہ سے بات کی ہے اپنے UAE، تقریباً 15 دن میں انہوں نے اپنے UAE کے ہم منصب سے بات نہیں کی عبداللہ النہیان سے. کیوں نہیں کی ہے؟ یہ اس بات کا ایک جانب اشارہ ہے کہ پاکستان بھی UAE سے تھوڑا مایوس ہے، کیونکہ UAE نے پاکستان کو اور باقی اسلامی ممالک کو ایک مشکل میں ڈال دیا ہے. UAE کھڑا ہو گیا ہے اسرائیل کے ساتھ اور اس کے ساتھ ایک وعدہ کر لیا ہے، اور یہ بھارت، اسرائیل اور UAE ان تینوں کو اس کا جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ خطے میں امن ہو. بھارت کے اپنے مفادات ہیں، اسرائیل کے اپنے مفادات ہیں، اور UAE کے اپنے مفادات ہیں. UAE سعودی عربیہ کے بھی خلاف کام کر رہا ہے. یہ سعودی جن سے بھی بات ہوتی ہے، وزارت خارجہ کے لوگ ہوں یا ادروائز، وہ یہی کہتے ہیں. بہرحال اب اس سے آگے بڑھتے ہیں ناظرین. ایک رپورٹ آئی ہے، بلکہ ایک شعر سن لیجئے. وہ کہتے ہیں نا، حیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں. مرزا غالب کا شعر ہے کہ حیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں. آپ اندازہ کیجئے کہ روز ایک نئی کہانی آ جاتی ہے. آج کل حنیف عباسی صاحب نشانے پر ہیں کچھ لوگوں کے. وہ یہ کہا جا رہا ہے، حنیف عباسی صاحب وزیر ریل میں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے نے ڈپلومیٹک انکلیو میں کوئی ایک ہوٹل لے لیا ہے. حنیف عباسی صاحب نے، میرے دوست نے زاہد گشکوری، ان سے رابطہ کر کے اس کی وضاحت بھی دی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بیٹا ان کا انڈیپینڈنٹ بزنس مین ہے، اور اس نے میرا کوئی انفلوئنس استعمال نہیں کیا، اور اس نے متعلقہ سرکاری ادارہ جو ہے اس سے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر زمین لی ہے. اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ یہ گرد بیٹھ جائے، اس لیے کہ وفاقی وزراء پر اس قسم کے الزامات یہ حکومت کے لیے بھی بہت سنجیدگی کا معاملہ ہے. اگر ایسا ہے تو اس بات کو روکا جائے. اب آتے ہیں ذرا ایک بڑی آئی اوپننگ اسٹوری کی جانب. وہ آئی اوپننگ اسٹوری ناظرین یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ پچھلے سال کے نسبت 15.16% بڑھ گئی ہے. پچھلے سالوں کے نسبت اس سال مہنگائی میں 15.16% بڑھا. حکومت تو دعوے کرتی تھی کہ جی ہم تو عام آدمی کو خوشحال کر دیں گے. عام آدمی کو کیا خوشحال کریں گے؟ بجلی کی قیمت میں 1 پیسے کی کمی کی ہے. یہ کوئی کمی ہے؟ یہ تو مذاق ہے. قوم کے منہ پر ایک تھپڑ ہے بڑے زور کی. چماٹ جس کو اردو میں کہتے ہیں وہ ہے. شرم آنی چاہیے ان بابوؤں کو جو مہنگے مہنگے سوٹ پہن کر اور عوام کے لیے ایسے فیصلے کرتے ہیں، اور حکومت بڑے طلاق سے ان کا اعلان کرتی ہے. شوگر ملوں کا اپنا ایک کرائسس چل رہا ہے. IPPs کا آج کل آپ کو نئی سے نئی کہانی سامنے آ رہی ہے، اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے. لیکن یہ جو مہنگائی ہے، حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ورنہ لوگ ہوش میں لے آئیں گے حکومت کو. خدا حافظ.